बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। गर्मियों में ना अंदर से या छाँव से जब भी मैं धूप में आता हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें धूप में नहीं खुलती हैं। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ ना, जैसे अभी मैं धूप में आया हूँ तो अभी मेरी आंखें मतलब बिल्कुल बंद हो जाती है और मैं चाहूँ भी ना कि खोल के रखूँ मुश्किल के साथ, तो फिर आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन 5-10 मिनट बाद सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है? मैं तो छाँव मेरी छाँव भी खलोता हूँ मेरी। आप छाँव में भी हो तो आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। आपकी आंखों में वो मसला है ना, आपने बताया था एक दफ़ा, मोती है क्या है? मोती है। तो चेकअप नहीं करवाते? अभी करवाएंगे चेकअप। करवाना है? हाँ। ये कोविड की वजह से पीछे किया हुआ था ना। आप जितनी जल्दी हो सकता है भाई साहब इस मामले में देर नहीं, चेकअप करवाएं। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, गर्मियाँ आएंगी तो गंदम हमारी पकेगी। अभी गर्मियाँ जो हैं शुरू हो चुकी हैं तो अभी जो है ना गंदम भी पकना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी। लेकिन ये हरियाली कुछ दिन की मेहमान है हमारे पास। तो फिर जब चावल की फसल हम लगाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह हरियाली आ जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है अभी। आप ये तो आपके भाई के लिए, आप क्यों लेटी हुई हो? नहीं, मैं बेबी हूँ। आप बेबी हो? नहीं, आप तो अभी बड़ी हो गई हुई हो ना। नहीं। हैप्पी बर्थडे। आपने लेटना है? मोहम्मद बिलाल ने आपका सूट पहना हुआ है? हाँ जी, छोटा हो गया। आपको छोटा हो गया था, अभी मोहम्मद बिलाल ने पहन लिया। मैंने ना अपने गांव में कुछ ख़वातीन देखी हैं, एक दो हमारे मोहल्ले में भी हैं, कि वो सर पे ना कोई भी वज़नी चीज़ रख के ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है ना, तो वो हाथ गया था ऐसा रिस्क नहीं लेने का। वो एक जगह से दूसरी जगह वज़नी चीज़ कोई भी सर पे रख के लेके जाती हैं और बिना हाथ लगाए, दोनों हाथ छोड़े होते हैं और नॉर्मल स्पीड में जैसे वो आम चलती हैं वैसे ही सर पे वज़न रख के भी वो चलती हैं और वज़न भी अच्छा खासा होता है। तो मैं अक्सर ट्राई करता हूँ ऐसे ना कोई भी चीज़ सर पे रखी हो तो मैं अक्सर ट्राई करता हूँ कि बिना हाथ लगाए लेके जाऊँ, लेकिन नहीं होता। खैर ये जो है ना खाना भाई मुबशर के लिए, भाई मुबशर जो है जंगल के पास वीडियो बना रहे हैं तो मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। और सूरज जो चुभ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो डर लग रहा है कि जून जुलाई में क्या होगा, बहुत गर्मी होने वाली है। अगर वक्त पे बारिश ना हो ना तो कच्चे रास्ते पे धूल जो है ना, ये आप देख रहे हैं पाँव रखते ही उड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं सिर्फ गांव से यहाँ तक आया हूँ और मेरे पाँव आप देख सकते हैं क्या क्या हालत हो गई है इनकी। वो सामने ट्यूबवेल चला हुआ है, इस तरफ खेत है तो वहाँ से पानी आ रहा है और ये रास्ता थोड़ा सा काटा हुआ है खेत को पानी लगाने के लिए। और इसकी बाइक्स इधर से ज़्यादा गुजरती हैं तो ये फट्टा सा रख दिया हुआ है ताकि बाइक्स इजी गुजर जाएँ। ओए हाय हाय, सुकून सुकून। जंगल के करीब ना इतनी ठंडी ठंडी मज़े की हवा चल रही है ना, मैं सोच रहा था कि गर्मियों में ना फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान में जंगल के अंदर कहीं लकड़ी का बना हुआ घर हो, इधर बंदा वहाँ रहे, क्या सुकून हो कसम से। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह है। बाकी ख्वाहिशात हैं जागती रहती हैं दिल में, क्या कर सकते हैं। मैंने अपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, ये इस जगह को कहते हैं जामनू वाली गुट पंजाबी में। इधर एक जामुन का बहुत पुराना दरख्त है और गुट मतलब कॉर्नर, तो इसलिए इसे कहते हैं जामनू वाली गुट। और हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि यहाँ पे रहती थी, यहाँ रहते थे जिन भूत चुड़ैलें। कोई है, कोई चुड़ैल, कोई जिन, कोई भूत आ जाएं, सच में ना आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता अभी। वो इसलिए क्योंकि अजान की आवाज़ हर तरफ से आती है। पहले वक्त में था जब स्पीकर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो तब हमारे बड़े कहते हैं कि इधर मतलब ये जिन भूत चुड़ैलें वगैरह रहा करती थीं। और मेरे अब्बू जान के साथ भी एक वाक़या पेश आया था, और भी बहुत से गाँव वाले हैं जिनके साथ वाक़या पेश आया था, लेकिन अभी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब्बू जान हमें बताते हैं कि अब्बू जान के साथ जब वाक़या पेश आया था ना, अब्बू जान जवान थे और रात को 11-12-1 बजे जंगल में थे, तो अब्बू जान बैठे हुए थे और अचानक से आवाज़ आती है, सदीक आए हो तो खाना खा के जाना। और अब्बू जान कहते हैं कि सेम आवाज़ मेरी अम्मी जैसी थी, यानी मेरी दादी जान जैसी थी। और मैं एकदम के लिए मुझे यही लग रहा था कि वो ही मुझे आवाज़ दे रही हैं कि सदीक आए हो तो खाना खा के जाना। अब्बू जान को तो समझ आ गई कि अम्मी जान इस टाइम यहाँ पे क्या कर सकती हैं, तो अब्बू जान आराम से निकले बाहर, भागते भागते अब्बू जान मतलब गाँव की तरफ निकले। तो नहर
तब पुल नहीं था, तो अब्बू जान ने छलांग लगा के नहर क्रॉस की, और नहर क्रॉस करके ना पानी साफ़ है भी और था होता भी था, तो अब्बू जान आवाज़ आना बंद हो गई ना, तो अब्बू जान हाथ धोने लग गए। और चांदनी रात थी अब्बू जान कहते हैं, तो ऐसे अब्बू जान के ऊपर नज़र पड़ी और बंद पे ना काली काली कोई चीज़ खड़ी थी, और वो कहती है कि सदीक आए हो तो खाना खा के जाना। अब्बू जान कहते हैं मुझे फिर नहीं समझ आई कि मैं कैसे भागता हुआ गांव की तरफ गया हूँ। तब मेरे ताया जान का डेरा हुआ करता था बाहर ही ना, गांव से थोड़ा बाहर, तो वहाँ पहुँचे तो पीछे से आवाज़ आई कि सदीक आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे हाथों से बच गए हो। याद नहीं है कि इससे पहले ये स्टोरी जो है मैं अपने व्लॉग में सुना चुका हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मैंने व्लॉग बनाया था जिसमें ना मैं अपने मतलब अपने गांव के इर्द गिर्द की डरावनी जगह दिखाई थी जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती थी किसी वक्त में। तो आई थिंक याद नहीं मुझे कि उसमें मैंने अब्बू जान की स्टोरी शेयर की थी कि नहीं। बहरहाल अब्बू जान से भी किसी व्लॉग में ये स्टोरी जानेंगे कि अब्बू जान उस रात हुआ क्या था आपके साथ, तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब्बू जान पूरी डिटेल के साथ सुनाते हैं, मैंने तो शॉर्टकट में सुनाई है ना। आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि नहा के जाऊँ, भाई ने ट्यूबवेल चलाया हुआ है, तो अभी नहाता हूँ मैं, ठंडा ठंडा पानी, थोड़ा गर्म मौसम, मज़ा आएगा। पैसे नहीं हैं, कंगाल हैं, जेबें खाली हैं हमारी। पैसे नहीं रखता मैं पास अपने। ये फ़ोन साइड पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि नया नया शौक पूरा नहीं हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि इसे मैं अभी पानी के मतलब गीला करूँ इसे, तो इसे अभी साइड पे रख देते हैं। ये जो नई चप्पल ली है ना कल, उसकी वजह से ये मेरे पाँव के अंगूठे पे छाला बन गया है, ये देख रहे हैं आप। तो अभी चलने में मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन मैं पाँव को ऐसे करके अभी चल रहा हूँ, तो अभी काफ़ी सफ़र है जो ऐसे ही करूँगा मैं। अब्बू जान हाँ जी पहुँच चुके हैं। मैं अगे सुनाना पाया स्टोरी जी थोड़े पिछले चड़ेल नहीं चढ़ी, अच्छा हाँ वो सुनाना पाया, तो मैं फिर दसिया कि एक लैदा व्लॉग च ना तुहानू बाग पूरी स्टोरी सुनावांगे अपने सब्सक्राइबਰਾਂ ਨੂੰ। हाँ बड़ी मज़े दी है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक हो गया हाँ ठीक है ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ओ कल? यार मैं फिरन तुरन दे बेला बंदा हूं, मैं की करना है घर जाके। ठीक है ओके ओके। अब अपनी गल कर। ओके मुझे अल्लाह हाफिज़। सो थैंक यू सो मच, आप में से अपने बहुत से सब्सक्राइबर्स ने हेल्प की न्यू घर के कलर डिसाइड करने में। तो अभी दो कलर चेंज होंगे, येलो वाला और येलो से जो नीचे वाला है, सो वो कलर चेंज हो जाएंगे। आपने बहुत हेल्प की, सो थैंक यू सो मच आप सबका, जिन जिन ने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ भेजी, नए नए आइडियाज़ मेरे साथ शेयर किए, सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आप में से अपने बहुत से सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि ये जो आप नया घर बना रहे हैं को 3-4 सदियों से ये नहीं कहते, ये जो आप नया घर बना रहे हैं इसमें कौन रहेगा। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि ये मेरा घर है, ये भाई मुदस्सर का घर है। देखने को ये एक ही घर लगता है, लेकिन हैं ये 2 घर। जब मैं आपको टूर करवाऊँगा ना घर का, जब तैयार हो जाएगा तब आपको सब पता चल जाएगा। फ़िलहाल आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स का सवाल है कि यहाँ रहेगा कौन। सच बताऊँ तो आपको पता है यहाँ कौन रहेगा? मुझे भी नहीं पता यार रहेगा कौन। जब भाई मुबशर कहते हैं कि मैं तो नहीं रहने वाला, तो मेरी और भाई मुदस्सर की ये डिमांड है कि यहाँ वहाँ पे हम तीनों रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। ये सिंपल सी बात है। इस अभी मैं भाई मुबशर से भी वीडियो में पूछूंगा तो उनका यही होगा कि मैं नहीं रहने वाला, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी उनसे पूछूंगा तो जवाब कर, उन्होंने कहना यही है कि मैंने नहीं यहाँ पे रहना। अच्छा मसला पता क्या, मसला ये है कि हम तीनों भाई एक साथ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपस में शेयर करते हैं, मशवरे लेते हैं, फिर शुगल मजाक भी होता है आपस में। शाम को भी हम इकट्ठे होते हैं, दिन को भी आते जाते, इस रूम से जा रहे हैं उस रूम से आ रहे हैं एक ही घर में, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, शुरू में तो यही होगा। अगर भाई मुबशर गांव वाले घर में ही रहते हैं तो वहाँ पे हम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कुछ काम की वजूहात से वो क्या होता है, मसरूफियात जो हैं वो भी रुकावट बनती हैं, तो उस वजह से वहाँ पे जाना कम हो जाएगा, उनका यहाँ पे आना कम हो जाएगा, और होते होते जो दूरियां हैं वो मेरे ख़्याल से वो बढ़ती जाएंगी मसरूफियात की वजह से। ये नहीं है कि कोई रंजिश की वजह से, मसरूफियात की वजह से। तो इसलिए एक दूसरे के लिए फिर टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मसरूफियात और बढ़ती जाएंगी, थोड़े बच्चों में इंटरेस्ट हो जाती है, उनकी अपनों में होगी, हमारी अपनों में होगी। तो वो जो अब सिलसिला चल रहा है, जितना मज़ा आ रहा है ना, तो वो आने वाले दिनों में वो कम होने वाला है। तो हम चाहते हैं वो ज़्यादा हो।
तो एक घर में हम रहेंगे तो इंशाल्लाह वैसे ही हमारे ताल्लुकात होंगे, हमारी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे मजाक होंगे, सब कुछ होगा। तो मेरे ख्याल से ये दूरी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम जोर दे रहे हैं कि भाई मुबशर भी हमारे साथ यहीं पे रहें, नहीं तो वहाँ पे तो हम रह ही रहे हैं, तो फिर वहीं पे रहते हैं। चलो ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ बिल्कुल नहीं तुही आगे ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰ तुही उथे भाई मुबशर ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अबू सर कहाँ रहना आपने, नए घर के पुराने घर? बन गया हुआ है हाँ बन गया हुआ है। तो ये सफाई कौन करेगा? तो ये सफाई आप करोगे ना, तो फिर रहना कहाँ है बताओ जल्दी से। इधर या आपने इधर रहना है, आपने और आपने यहीं रहना है ना। तो बाबा से भी यही कहना है कि हमने नए घर रहना है, हमने नहीं पुराने घर रहना, ठीक है? डील डन? डील डन? डन डन डील डन, डील डन करो, डन। अबू सर बताओ फिर बाबा को कहाँ रहना है? कहाँ रहना है बताओ तो सही यार, उस घर नहीं ना रहना। तो बाबा से कहो, बाबा घर नहीं ना कहना बाबा से। अपने सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे हैमम बशर, उनके अक्सर काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि अब घर तो बना रहे हैं, वो भी आपने बनाया, ये भी बना रहे हैं, तो यहाँ रहेगा कौन? यहाँ पे मुदस्सर भाई और जैन भाई रहेंगे। नहीं ये तो झूठ है ना, हम तीनों रहेंगे नहीं तो कोई नहीं रहेगा, ये तो डिसाइड हो चुका है हमारे बीच। हम चाहते हैं कि हम कभी कभी आपके पास क्या बल्कि रोज़ आपके पास मेहमान आया करें और ख़िदमत करवाया करें। हम यहीं पे आप रहे, हम यहीं पे कर दिया करेंगे खिदमत, वो मुश्किल नहीं यहाँ पे फिर हमें करनी पड़ेगी ना। सो इसी बहाने हमारी हो जाएगी। नहीं आप भी आ जाया करना मेहमान मैं- हमारे पास, हम उधर कर दिया करेंगे आपकी खिदमत। नहीं क्यों ना, जी? पीछे जाना मुश्किल है, आगे आना आसान है। नहीं हमारे लिए मुश्किल है ना। नहीं ना, हाँ जी तो आते हुए हम- हुए हैं अब्बू अम्मी और हम लोग उधर। नहीं अब्बू जान ने कह दिया कि हम दोनों यहीं रहेंगे, अम्मी और मैं। ये मेरे पास ऐसे ही कह रहे थे ना, वो वीडियो आपके पास है? वीडियो है, यही कह रहे थे। ठीक है जिधर उनकी खुशी उधर उनकी आप, खुशी में हमारी खुशी है। अगर आप यहाँ पे रहेंगे ना तो फिर भाई भी हाँ हम नहीं, आई थिंक हम, मैं तो भूल भी गया हूँ क्या बात हुई थी। आई थिंक ये बात हुई थी कि अगर आप यहाँ रहेंगे ना तो भाई भी इधर आ जाएंगे, नहीं भई साडा ते मुआयदा होया था जिथे भी रहना ना इकट्ठे ते रहना। अम्मा अब्बे दे नाल। हाँ तो फिर ठीक है, फिर वो इधर ही है। ਸਾਡੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਆਇਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ है। लड़कियों की तरह तो अब दूसरी तरह बैठो, गिर जाएगी मेरी जान, गिर जाओगी। चलो आराम से जाइएगा फिर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सारी बातें एक साइड पे, फैमिली जो है ना वो इकट्ठी ही प्यारी लगती है। तो इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे ही रहेंगे और इसी घर में रहेंगे इंशाल्लाह। भाई मुबशर जो हैं वो माने मनाए ही हैं, कभी कभार वो कह देते हैं, हो सकता है कि वो मजाक में कहते हों तुर जो ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਦਾ। बस आईडी कार्ड मेरा पहुंच गया था, सवेरे आइए फिर। ठीक है, थैंक यू। आज ही मैंने शामी मैसेज आया थोड़ी देर पहले ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ दुकान ਤੇ ही है, मार्ट ही ਪਿਆ था। मैं मैसेज कर दांगा, थैंक यू। भाई थे जिनके पास हम टाउन जाते हैं ना, आईडी कार्ड जिनके साथ बनवाया, फिर जिन्होंने मेरा लर्नर ड्राइविंग परमिट बनवाया था, वो थे। तो उनसे मैं पूछ रहा था कि मेरा वो आईडी कार्ड, आज मुझे मैसेज आया कि आपका आईडी कार्ड जो है पहुंच चुका है, तो आप ले लें। तो भाई कहते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सुबह मैसेज करके याद दिलवा देना, मैं ले लूँगा। खैर फैमिली जो है वो इकट्ठी ही प्यारी लगती है। तो इंशाल्लाह हम सब इसी घर में रहने वाले हैं। भाई बशर अक्सर मजाक में कह देते हैं कि नहीं मैं इधर ही रहूँगा, अम्मी जान भी इधर रहेंगी, अब्बू जान भी इधर रहेंगे। तो ये मैं तो नहीं होने दूँगा, हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। ये फाइनल है, नहीं तो इस घर कोई नहीं रहेगा। हमारे गांव में दूसरे गांव की टीम आई हुई है और यहाँ पे हो रहा है वॉलीबॉल का मैच। नहीं तो इतना रश ना संडे वाले दिन होता, लेकिन आज मंडे है, फिर भी इतना ज़्यादा रश है। वाह क्या बात है। ये ब्लॉक हो गया बॉल, ओए ये स्मैशर अच्छा है, ओए डिफेंसर भी अच्छे हैं। ये बागा लड़का मारा, ओ अच्छा मारा बॉल यार। ये जो लड़का है ना, ये बाइक से गिरा नीचे, और डिग पे फड़ो मुंडा। और कोई गल नहीं पुत्र, आराम नाल चलाए करो, आराम नाल।
ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ कहाँ से प्ले होगा ये देखो ये गिरा हाँ ये जो लड़का गिरा था फिर से प्ले करें आराम से हाथ से प्ले करें बल्कि करें छोटा क्लिप है ना वो गिरा बाकी कैसे लिए हैं डायरेक्टर जैनुल आबिदीन ने टाइम लैप्स जबरदस्त ये बाकी वो फोन भी उतारना छत पे जाके चले चलो 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 चलते हैं चलो हमारा दिन जो है जी ऐसे ही छोटे मोटे घर के काम करते वीडियो बनाते बनाते ही टाइम गुजर जाता है या बच्चों के साथ खेलते हुए टाइम गुजर जाता है और बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ ख़ास तौर पे टाइम स्पेंड करने में ख़ास तौर पे इस मेरी छोटी मोटी चवल के साथ मेरी जान के साथ। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।